Welcome to Smart Kids. Subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student, we are going to learn General Science English in class 7. Our lesson number 9 Heat. तो बच्चों हम क्लास 7 में जनरल साइंस इंग्लिश में बहुत ही अच्छा सा लेसन पढ़ने जा रहे हैं। हमारे लेसन का नाम है लेसन नंबर 9 हीट। अगर इस चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है हीट। अभी हीट का मतलब क्या होता है? गर्माहट, जिसको हम गर्मी बोलते हैं। जैसे हमें हीट कहाँ से मिलती? सनलाइट से मिलती है। जैसे आपके घर में मम्मा जो है कुकिंग करती है, जैसे हाँ, तो हीट डेवलप होती है। व्हाट आर द कॉजेस ऑफ व्हाट यू सी हैपनिंग इन द पिक्चर बिलो। अभी यहाँ पे आपको बच्चों नज़र आ रहा है एक गैस है। जैसे आप किचन में जाते हो तो देखो आपको गैस स्टोव में क्या, जब खाना पकता है, मिल्क बॉईल होता है या दाल पकती है या कुकर की सीटी बजती है तो उसमें हीट डेवलप होती है। देखो बच्चों, जब आपको बुखार आता है, फीवर होता है तो देखो उसमें भी आपका जो सर है काफ़ी गर्म रहता है, काफ़ी आपका टेम्परेचर हाई रहता है। यहाँ पे आप देख रहे हो, अगर हम आइस को अगर हम मेल्ट करेंगे तो वो लिक्विड फॉर्म में हो जाता है। जैसे विंटर में हमें काफ़ी ठंड लगती तो हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, लकड़ी जला के आग जलाते थे। हम अपने आप को वार्म करते, गर्माहट लाते ताकि हमें थोड़ी सी हीट मिले। अभी यहाँ पे आपको एक काऊ नज़र आ रहा है जो बात ले रहा, नहा रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज यहाँ पे हमें हीट मिल रही है। ट्राई दिस, रब योर पाम अगेंस्ट ईच अदर, पुट दम ऑन योर चीक, व्हाट डू फील। अभी अगर ये सिंपल सा एक्सपेरिमेंट आपको करना है, आपको क्या करना है, अपने पाम्स को, मतलब आपकी जो हथेली है आपके, अच्छी तरह से रब करना है और आपको अपने चिक पे टच करना है। आपको हॉट फील होगा, आपको गर्माहट महसूस होगी। वी कम टू नो सम प्रॉपर्टी ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम द एग्जाम्पल इन द पिक्चर अबाउट द एक्टिविटी। अभी आपने देखा कि एक पिक्चर की एक्टिविटी जैसे हीट कैसे डेवलप होती है। जैसे हमें सनलाइट से हीट मिलती है, आपके घर में किचन में खाना बनता है तो वहाँ पे भी हीट डेवलप हो जाती है। द सन्स हीट हैज़ मैनी इफेक्ट एंड यूजेस। अभी जो सन की जो गर्माहट रहती है सबके लिए फ़ायदेमंद रहती है, प्लांट्स, एनिमल, बर्ड्स, ह्यूमन बींग, सबके लिए। हाउ डज द सोलर हीट रीच द अर्थ। अभी हमारे प्लानट अर्थ में प्लानट अर्थ में हमें सनलाइट की रोशनी कैसे पड़ती है। वाई डज द हीट इन द वाटर हीटेड टू बॉइलिंग स्लोली डिक्रीज वंस इज टेकन ऑफ द फ्लेम। अभी जो सनलाइट है, सूरज की जो किरणें हैं वो समुद्र, ओशन पे भी पड़ती है, रिवर, लेक, सब पे, हर जगह पड़ती है। वेयर दिस हीट गो। अभी ये जो गर्माहट कहाँ जाती है? द मॉइस्चराइजर इन द एयर cools down due to the ice cube in the glass and collect on the outside of the glass. A thermometer used to measure the temperature of a substance and all and we have already studied the change in the state of matter caused by heat. अभी यहाँ पे जैसे थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, जैसे आपको बुखार आया रहता है या हमें बॉइलिंग पॉइंट मेजर करना है, मेल्टिंग पॉइंट मेजर करना है तो हम थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं। अभी ट्रांसफ़र ऑफ हीट आपको नज़र आ रहा है कैसे हीट ट्रांसफ़र होती है। Why does the halwai wrap up cloth around the end of this sloten spoon while stirring the boiling milk in his large कढ़ाई। अभी आपने देखा आपको, जब हलवाई है, जब वो जलेबी बनाता है तो अपने हैंड में क्या, कपड़े को रैप किया रहता ताकि उसके अंदर जो हैंड के अंदर जो गर्माहट है, जैसे दूध को चला रहा है वो मतलब वो चलाते रहता तो हैंड को, जैसे कोई अगर हमें गर्म कलछुल को चलाना है तो देखो वो कलछुल में क्या हीट डेवलप हो जाएगी। अगर हम उसे टच करेंगे तो हमें काफ़ी गर्माहट फील होगा, तो हम क्या करते, कपड़े से छूते ताकि हमें गर्माहट ना लगे। वाई डू होल्ड अ स्टील ग्लास इन हैंकरचीफ वाइल ड्रिंकिंग हॉट मिल्क फ्रॉम इट। अगर जैसे आपके घर में स्टील का ग्लास होगा ना, अगर आपको दूध पीना है, गर्मा गर्म दूध पीना, तो आप उसको, जैसे आप आपने स्टील के ग्लास में दूध रखा है गरम गरम, तो आप उसे ऐसे ही टच नहीं कर सकते स्टील को, क्योंकि आपको चटका लगेगा, हीट लगेगी, गर्माहट लगेगी, गर्म लगेगी, तो आप उसे कपड़े से टच करते हो। वॉट आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड, मेक अ नोट ऑफ देम। अभी ये क्या है, जैसे अगर हम कोई गर्म चीज़ टच करेंगे, जैसे आपने दावा टच कर लिया या कुकर टच कर लिया, कोई भी गर्माहट चीज़ को जो टच कर लिया तो आपको चटका लगता है। जैसे अगर आप धूप में ऐसे न्यूड चल रहे हो, आपने शूज़ भी नहीं पहना है, आप ऐसे फ्लोर पे चल रहे हो तो आपको चटका ज़रूर लगता है। व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड, मेक अ नोट ऑफ देम। व्हेन यू टेक अ हॉट ऑब्जेक्ट इन द विसिनिटी ऑफ अ कोल्ड वन, द कोल्ड ऑब्जेक्ट बिकम वार्म, the hot become cooler. From this we can infer that heat is transferred from hot body to cold body.
ट्रांसफर ऑफ हीट मीन्स द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अभी यहाँ पे कैसे, अगर हमने सपोज एग्जांपल हमने क्या बना, हमने गर्मा गर्म चाय बनाया या गर्मा गर्म पकोड़े बनाया, तो हम देखो उसे एक ऐसी थोड़ी देर के लिए हम ऐसे रूम टेम्परेचर में रख देते ठंडे रहने के लिए, कि अगर जैसे आपके घर में मम्मी मैगी बनाती होगी या नूडल्स या सूप बनाती होगी, तो मम्मा बोलती है ना गरम गरम नहीं पीना, ठंडा करके खाना है। तो हमारे जैसे आपने क्या किया, जैसे आपने एक ग्लास में मिल्क लिया है, तो देखो मम्मा आपको डायरेक्ट गरम गरम तो नहीं पिलाती, मम्मा क्या करती है दूध को ठंडा करती है। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, जैसे कोई हॉट ऑब्जेक्ट है, उसे ठंडा होने में टाइम लगता था, मतलब हॉट ऑब्जेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोल्ड ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद। इस तरह के, जैसे अगर आपको खाना गर्म करना है, जैसे आपकी मम्मी ने क्या बनाया आपके लिए, सब्ज़ी बनाया है, दाल बनाया है, या एग करी बनाया है, कुछ भी बनाया है, सालन बनाया है, सब्ज़ी बनाया है, तो देखो आपको कभी कभी गरम गरम खाने की भी आदत होती है। अगर खाना ठंडा होता तो आप मम्मी को बोलते हैं मम्मा हमें गरम खाना खाना है। तो इस तरह जो हीट है वो ट्रांसफ़र हो रही है। अगर हम हॉट ऑब्जेक्ट को अगर हम ठंडा करने के लिए रखेंगे, तो हॉट ऑब्जेक्ट कोल्ड ऑब्जेक्ट में कुछ समय के बाद, आफ्टर 10 मिनट्स 15 मिनट्स के बाद वो कोल्ड हो जाएगा। अगर अगर हम कोई कोल्ड ऑब्जेक्ट को अगर हम गर्म करते, जैसे जैसे आप क्या करते, जैसे आपने क्या किया, आपको गीले कपड़े को सुखाना है, तो आप कहाँ पे रखते हो उसे, ऐसे हॉट प्लेसेस पे रखते हो, आप उसे बाहर सुखाते हो ताकि सूरज की रोशनी पड़े, जो हमारे जो गीले कपड़े पूरी तरह से सूख जाए, क्या हो जाए, पूरी तरह से मतलब सूख जाए। तो इस तरह हीट ट्रांसफ़र होती है एक जगह से दूसरी जगह। यूज द ब्रेन पावर, वाई डू वियर वूलन क्लोथ इन विंटर। अभी यहाँ पे हम गर्म वाले कपड़े क्यों पहनते हैं विंटर में, क्योंकि इतनी ठंडी होती रहती है कि हमें ठंड से बचने के लिए हम गर्म कपड़े पहनते हैं, ताकि हम ठंडी से प्रोटेक्ट रह सकें। मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। अभी यहाँ पे हीट किस तरह के फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन में। अभी सिंपल सा एक्सपेरिमेंट आपको करना है। apparatus bar of stainless steel, aluminium and copper, a candle and burner pins। आपको क्या लेना है, स्टेनलेस स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर, कैंडल, बर्नर पिन्स। प्रोसीजर, टेक अ स्टेनलेस स्टील और आयरन कॉपर एल्यूमिनियम bar each about 30 cm long having the same shape। Apply a wax spot with the help of candle at a distance of 2 cm from each other on the 3 bar। Stick in a pin of each the spot dot its upright। Now insert the end of all 3 bar into a flame at the same time। ऑब्जर्व फॉर अ वाइल। अभी आपको क्या करना है, जैसे आप देखो, आपने देखा होगा, देखो बहुत सारे होटल में देखो कबाब हो गया, नॉनवेज हो गया, ऐसे ऐसे इसमें ओपन स्टोव में वो क्या करते हैं, उसको रोस्टेड करते, भूनते। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एल्यूमिनियम बार लिया है, उसे 30% तक हमने क्या किया, उसे बर्न किया। व्हाट डू यू सी, फ्रॉम विच बार डू दिस पॉइंट फॉलिंग स्टार्ट। अभी यहाँ पे आप ये एक्सपेरिमेंट आप में करो, कहाँ से हीट डेवलप हो रही है। पिंस फॉल स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड नियर द बर्नर। अभी जो पिंस है वो नीचे से गिरना शुरू हो रही है। इट मीन्स द ट्रांसफर ऑफ हीट टेक क्लोज फ्रॉम द हॉट एंड ऑफ बार टू कोल्ड। इस तरह हीट कैसे ट्रांसफर हो रही है, नीचे से पूरे एंड तक, मतलब शुरुआत तो हो रही है नीचे से, लेकिन एंड तक खत्म हो रही है नीचे से। दिस ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द हॉट पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू कोल्ड पार्ट इज कॉल्ड कंडक्शन ऑफ हीट। अभी कंडक्शन ऑफ हीट आप देख लो कैसे हीट सप्लाई हो रहा है, कि हमने ट्राईपॉड रखा, स्टोव पे रखा, बर्नर जलाया, हमने ट्राईपॉड रखा, पिंस रखा, तो वो कैसे कंडक्शन, मतलब पहला जो स्टेप है हीट का, कंडक्शन है। द पिंस ऑन द कॉपर बार स्टार्ट फॉलिंग फर्स्ट, द पिंस ऑन द स्टील बार फॉल कम्प्लीटली लेट। अभी जो पिंस है कॉपर बार के नीचे गिरने लगी। हीट इज कंडक्टेड क्विकली थ्रो कॉपर, मतलब फॉरन उसमें गर्माहट आ जा रही है। कंडक्शन ऑफ हीट थ्रो आर डिस्टेंस डिपेंड ऑन द प्रॉपर्टी of that substance। That conduction of heat that takes place through a solid substance show that medium is required for the conduction of heat। जैसे अगर अगर आपके घर में मम्मा कुकिंग भी करती है, राइस बनाती है, दाल बनाती है, तो सबसे पहले कंडक्शन का प्रोसेस होता है, कैसे इस तरह इसमें हीट डेवलप होती है। हाउ डज द ट्रांसफर ऑफ हीट टेक्स प्लेस थ्रू अ लिक्विड। अभी यहाँ पे जैसे जो हीट में है, हीट जैसे कोई गर्माहट है, वो पानी में किस तरह ट्रांसफ़र होती है। जैसे अगर हमें पानी को बॉईल करना है तो उसमें हीट कैसे डेवलप होती है। अपैरेटस, आपको बीकर लेना है, पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल लेना है, बर्नर लेना है, वाटर लेना है। मतलब आपने क्या लिया, बीकर लिया, पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल लिया, बर्नर लिया, वाटर लिया। आपको क्या करना है, प्रोसीजर, टेक सम वाटर इन बीकर। आपको बीकर में पानी लेना है। हीट द बीकर स्लोली ऑन अ गैस बर्नर। आपने क्या करना है, बीकर को स्लोली जलाना है, मतलब आपको जलाना है बर्नर को। ड्रॉप टू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इनटू द वाटर। आपको क्या करना है, पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ मतलब ड्रॉप्स, क्या मतलब आपको क्या करना है, उसमें डालना है वाटर में। नाउ वॉज द वाटर इन द बीकर केयरफुली, व्हाट डू यू सी। आपने क्या किया, देखना है, आपने पोटेशियम परमैंगनेट डाल दिया और आपने बर्नर भी जला दिया, तो आपको क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। आप देख रहे हो
विल सी अ स्ट्रीम ऑफ वाटर गोइंग अपवर्ड एंड कमिंग बैक टू द बॉटम। आपको क्या दिखेगा, वाटर के कुछ बबल्स से ऊपर आएंगे। जैसे अगर आप पानी भी गर्म करते हो तो वाटर के बबल्स आपको ऊपर देखने को मिलते हैं, भाप। ड्यू टू द पोटेशियम परमैंगनेट दिस मैग्नेटा कलर स्ट्रीम कैन बी आइडेंटिफाई इजली। व्हेन हीटिंग बिगिन द वाटर नियर द बॉटम बिकम वार्म, its density decrease. As a result, it move upward. It is replaced by cold water coming from above. In this method, heat is transferred by means of current. Is called convection of current. This process is called convection of heat. Convection can occur in the liquid gaseous substance. Convection needs of medium. अभी यहाँ पे जैसे आपने सिंपल से एक्सपेरिमेंट आपने बना लिया पर और बीकर में पानी रखा, पोटेशियम परमैंगनेट डाला, क्रिस्टल डाला, आपको गर्म किया तो वो उसमें से कुछ बुलबुले नज़र आ रहे। जैसे अगर आप पानी भी गर्म करते होंगे, जैसे आपको कभी कभी पानी गर्म करना होता है तो आप देखो एक कंटेनर लोगे, उसमें वाटर रखोगे, उसमें गर्माहट करोगे, उसे गर्म करोगे तो देखो वाटर बबल्स नज़र आएंगे, फिर आपको वेपर देखने को मिलेंगे। मतलब इस तरह वो बॉईल होना शुरू हो रहा है, तो उसे हम कन्वेक्शन बोलेंगे। जो पहला वाला प्रोसेस क्या था, कंडक्शन, जैसे हीट उसमें डेवलप हुई। दूसरा वाला कन्वेक्शन। अ पायरेट टेस्ट ट्यूब, पीस ऑफ आइस, वायर, गॉज, बर्नर, कैंडल। अभी दूसरा एक्सपेरिमेंट आपको करना है, रिलेशन बिटवीन डेंसिटी एंड कन्वेक्शन। आपने टेस्ट ट्यूब लिया, बर्फ़ लिया और वायर गॉज लिया, बर्नर लिया, कैंडल। प्रोसीजर, टेक सम वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब, रैप अ पीस ऑफ आइस इन अ वायर गॉज एंड ड्रॉप इट इन अ टेस्ट ट्यूब। आपने क्या लिया, आपने टेस्ट ट्यूब में कुछ पानी डाले और आइस मतलब क्या किया, वायर गॉज में डाल दिया और उसमें टेस्ट ट्यूब, इट विल सिंक टू द बॉटम using a test tube holder. Hold the test tube at a slant as shown in the figure. Heat the upper part of the test tube. Stop heating when the water start boiling. आपको क्या करना है, जैसे आपने टेस्ट ट्यूब में कुछ पानी डाले और आपने आइस भी डाले और आपने उसको बंद किया तो आपको देखोगे कहाँ से वाटर बॉईल होना शुरू हो रहा है। Observe the piece of ice at the bottom. The heat that does not reach the bottom of even though the upper part is heated. How does this happen? This density of water decrease due to the heating. अगर जैसे आप उसको क्या नीचे से जला रहे हो, आपने ऊपर से नहीं जलाया, तो मतलब जो डेंसिटी ऑफ वाटर है वो कम होते जा रहा है। Therefore it cannot sink and the process of convection does not occur. मतलब जो वाटर है डूब तो नहीं रहा है लेकिन वो बॉईल होना शुरू हो जा रहा है। ये सिंपल सा एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो। प्रोसीजर, लाइट अ कैंडल एंड स्टैंड इट अपराइट। आपको क्या करना है, जैसे आपके घर में कभी लाइट जाती होगी तो देखो मम्मी क्या करती, मम्मी आपके घर में कैंडल होगी तो कैंडल जलाती होगी जिससे हमें थोड़ी सी रोशनी मिल जाए। अभी आपको क्या कैंडल जलाना है और आपको दोनों साइड में रख देना है। होल्ड योर हैंड ऑन टू साइड एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द कैंडल, ब्रिंग देम क्लोजर। What do you feel? Have you warmed yourself near a bonfire in the mornings or in the morning sun in winter? आपने क्या किया, आपने कैंडल जलाया अपनी हाथ को, मतलब हाथ जैसे अगर हमें हाथ सेकना होता है ठंडी में, हम बॉनफायर जलाते हैं तो हम कैसे थोड़ी गर्माहट लेते हैं। द सन इज़ मिलियन ऑफ किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। अभी सूरज तो हमसे काफ़ी दूर है लेकिन हमें सूरज की रोशनी हमारे ऊपर ज़रूर पड़ती है, हमारी बॉडी पे। देयर इज़ नो एयर बिटवीन द सन एंड द अर्थ एटमोसफेयर ओनली आर दिस लेयर ऑफ एयर क्लोज टू द अर्थ। अभी एयर मतलब क्या है, सन और अर्थ के बीच में कोई भी हवा नहीं, लेकिन किस तरह सूरज की रोशनी ज़मीन पे पड़ती है। Then how does the heat of the sun reach us? This heat is transferred to in the absence of any medium. मतलब हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है, सूरज की रोशनी किस तरह ज़मीन पे पहुंचती है। द ट्रांसफर ऑफ हीट दैट टेक प्लेस इन दिस वे विदाउट मीडियम इज कॉल्ड रेडिएशन। मतलब इस तरह हीट ट्रांसफ़र होती है, जैसे हमें फ़ौरन जैसे हीट कहाँ से मिलती है, सनलाइट से मिलती है। मतलब किस तरह जो हीट है वो किस तरह ट्रांसफ़र होती है, मतलब जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट को हम क्या बोलेंगे, रेडिएशन बोलेंगे। It's called radiation. Into the two example about heat reaches mainly by radiation. मतलब हीट किस तरह ट्रांसफ़र हो रही है, जैसे यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र हो रही है। यहाँ पे आपने देखा कैसे हम जैसे हमें ठंडी लगती है तो हम बॉनफायर वगैरह हम जलाते तो हम हीट ट्रांसफ़र होती है। इस तरह सूरज की रोशनी जो सनलाइट है वो किस तरह ज़मीन पे पड़ती है, तो इसे हम रेडिएशन का प्रोसेस बोलेंगे, मतलब डायरेक्ट ज़मीन पे पड़ती है। अ वंडर ऑफ साइंस, रेडिएशन ऑफ हीट दैट टेक प्लेस फ्रॉम मैनी ऑब्जेक्ट इन नेचर सच एज ट्रीज, माउंटेन, स्टोन, रोड्स। मतलब रेडिएशन जो है सूरज की रोशनी जैसे ट्रीज पर पड़ती है, माउंटेन, स्टोन, रोड। अ कैमरा हैज़ बीन डेवलप विच यूज द रेडिएशन टू मेक सराउंडिंग विजिबल एट नाइट। अभी यहाँ पे कैमरा बनाया गया कि हम बराबर से हम क्लीन पिक्चर ले सकें नाइट में। इट इज़ कॉल्ड इंफ्रा कैमरा। यूजिंग दिस कैमरा इट इज़ पॉसिबल टू कीप अ वॉच और मूवमेंट ऑफ एनिमी ड्यूरिंग द नाइट। अभी यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने काफ़ी इतनी तरक्की कर ली कि आजकल हमारे पास इतने स्मार्टफोन हो गए, मतलब हर तरह के डिजिटल सिस्टम डेवलप हो गया, इंटरनेट सिस्टम, कि हम कैमरा आसान हो गया कि हम कहीं पे भी पिक्चर निकाल सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे साइंटिस्ट ने तरक्की की, उन्होंने ऐसा कैमरा बनाया कि नाइट में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है वो हम देख सकते हैं, उसकी पिक्चर देख सकते हैं। When a heat ray fall on an object, a part of heat is absorbed by the object.
अ पार्ट ऑफ इज रिफ्लेक्टेड। अभी यहाँ पे जैसे हीट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, कोई भी, जैसे आपके घर में कोई कोई यूटेंसिल रखा गया है या क्लोथ रखा गया है या आप कपड़े रखे हैं, तो अगर हीट किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो हीट मतलब जो है वो ऑब्जेक्ट है। जैसे आपने बर्तन रखा है सुखाने के लिए या कपड़े रखे हैं सुखाने के लिए या कोई प्लेट रखा है या कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है, तो हीट उसमें वो जो ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल आपने बर्तन रखा है सुखाने के लिए, कपड़े रखा है सुखाने के लिए या सब्ज़ी रखा है सुखाने के लिए, मतलब वो ऑब्जेक्ट में है। जैसे आपने बर्तन रखा सुखाने के लिए, मतलब जो बर्तन है यूटेंसिल में हीट पूरा, वो जो ऑब्जेक्ट है हीट को अच्छी तरह से ऑब्जॉर्व कर लेगा, मतलब उसमें परछाई पड़ जाएगी। द एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू एब्जॉर्ब हीट रेडिएशन डिपेंड ऑन कलर ऑल्सो इट इंस्टेंट प्रॉपर्टी। अभी जिस तरह जो वो ऑब्जेक्ट हीट को अच्छी तरह से ऑब्जॉर्व कर लेता तो उसका कलर भी चेंज होने लगता है। लेट्स ट्राई दिस। apparatus 2 एल्यूमिनियम टिन्स ऑफ द सेम साइज, 2 स्मॉल ग्लासेस, वाटर, थर्मामीटर, ब्लैक पॉइंट। अभी आपने ग्लासेस लिया, पानी लिया, थर्मामीटर लिया, ब्लैक पेंट लिया, और पेंट द वाटर सरफेस ऑफ द वन टिन विद ब्लैक पेंट। आपने क्या किया, आपने एक ब्लैक मतलब एक सरफेस को क्या किया, अच्छी तरह से ब्लैक पेंट कर दिया, लेट इट ड्राई, और सुखा दिया। देन बोथ टिन प्लेस वन ग्लास ईच फिल विथ वाटर एट द सेम टेम्परेचर। आपने दोनों क्या किया, दोनों टिन्स में आपने अच्छी तरह से पानी भर कर लिया। कवर द टिन्स विद लिड्स, कीप देम इन द सन फॉर 2 आवर्स। आपने क्या किया, आपने क्या लिया, टिन्स के 2 डब्बे लिए और उसमें पानी भर करके आपने सनलाइट पे रख दिया, धूप में रख दिया 2 घंटे के लिए। नाउ मेजर द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन द ग्लास इन द 2 टिन्स। व्हाट इज़ द रीज़न फॉर डिफरेंस इन द टेम्परेचर। जैसे आपने क्या किया, आपने टिन्स लिया, जैसे अगर आपको क्या करना है, आप सिंपल से एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आपके घर में बॉटल तो होगी ना, बॉटल में पानी भरना है, उसको धूप में रख देना है, 2 घंटे के बाद उसका टेम्परेचर आपको मेजर करना हो कि कितना उसकी बॉडी में टेम्परेचर आ गया। इस तरह आपने जैसे टिन्स के 2 आपने क्या लिए, टिन के 2 ग्लास लिए, उसमें क्या किया आपने, वाटर अच्छी तरह से फिल करके रख दिया, उसे 2 घंटे के लिए आपने धूप में रख दिया। तो आपको उसका टेम्परेचर मेजर करना है, उसका टेम्परेचर कितना है। गुड एंड बैड कंडक्टर ऑफ हीट। गुड एंड बैड कंडक्टर ऑफ हीट क्या है, प्लेस अ स्टील स्पून, कॉपर स्ट्रिप और रॉड डिवाइडर फ्रॉम योर कंपोस्ट बॉक्स, अ पेंसिल, प्लास्टिक रूलर इन अ प्लास्टिक बीकर। आपको क्या लेना है, स्पून लेना है, कॉपर स्ट्रिप, रॉड, कंपोस्ट बॉक्स, पेंसिल, प्लास्टिक रूलर। Pour hot water heated up to 60 centigrade into the beaker. Wait for a while. Then touch the outer end of the ऑब्जेक्ट। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन अ टेबल। अभी आपने क्या लिया, एक ग्लास के एक बीकर में आपने पानी रखा है, पानी डाला, उसको कितने टेम्परेचर में आपने गरम किया, 60 सेंटी के टेम्परेचर में आपने उसे खूब हॉट किया। उसमें गरम पानी डाला, मतलब एक ग्लास का बीकर, उसमें आपने 60 डिग्री सेंटीग्रेड से गरम पानी डाला, और मतलब आपको उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करना है कि उसमें कितना टेम्परेचर है। हाउ हॉट इज़ द आउटर एंड, वेरी हॉट, वार्म, एज कूलेस्ट एटमोसफेयर। अभी आप सिंपल से एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं। आपके घर में आप दूध ज़रूर पीते होंगे, तो मम्मा को क्या बोलना है, जब मम्मा ग्लास में दूध गर्म करके लाती है तो आपको उसका टेम्परेचर ऑब्जर्व करना है, कितना उसका टेम्परेचर है 2 घंटे। अब 2 घंटे के बाद नहीं, 10-15 मिनट के बाद भी आप चेक कर सकते हो उसका टेम्परेचर कितना है। What inference will draw from this? Some substances are good conductor of heat while some are bad conductor of heat. अब कुछ ऐसे हैं जो, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट है जो अच्छी तरह से हीट को ऑब्जर्व कर लेते, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट है जो हीट को अच्छी तरह से ऑब्जर्व नहीं कर सकते, तो वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। और कुछ जो ऐसे ऑब्जेक्ट जो हीट को अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर लेते, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। हीट इज़ इजली कंडक्टेड थ्रू अ कॉपर स्ट्रिप और पॉट। मतलब जो हीट है अच्छी तरह से कंडक्टेड ऑब्जर्व हो जाता है कॉपर स्ट्रिप में, पॉट में, बट नॉट थ्रू प्लास्टिक और वुड। मतलब उसमें नहीं हो जाता है, प्लास्टिक और उसमें नहीं होता है। जैसे प्लास्टिक में अगर हम हीट अप्लाई करेंगे तो वो मेल्ट हो जाएगा, वुड में भी करेंगे तो वो बर्न हो जाएगा। वी कैन होल्ड अ ग्लास टम्बलर और चाइना कप फुल ऑफ हॉट टी इजली इन आवर हैंड। अगर आपको चाय पीना होता तो आप चीनी कप में पीते हो, जैसे चीनी कप में या कुल्लर वाले में आप आसानी से उसे टच करते, गरम आप चाइना कप में आसानी से चाय पी लेते, आपका हाथ भी नहीं जलता। बट नॉट सो अ स्टील और कॉपर कप इफ द सेम टी इज पोर इनटू द देम। अगर हम गर्मा चाय टम्बलर में, ग्लास में या चीनी कप में, चीनी जैसे चाय ये मिट्टी के बने हुए बर्तन में या चिकनी मिट्टी के बने हुए बर्तन कप में हम आसानी से पी लेते हैं। लेकिन अगर हमें वही गरम चाय स्टील में पीना है या कॉपर के कप में पीना, हम नहीं पी पाते क्योंकि इसमें काफ़ी हीट डेवलप हो जाती है। यूज़ अ ब्रेन पावर। वाई डू यूज़ वाइट क्लोथ इन समर एंड डार्क ब्लैक क्लोथ इन विंटर। अभी हम लाइट कॉटन क्लोथ, वाइट कपड़े हम समर में क्यों पहनते, ताकि हमें जो हीट है, वो जो वाइट कपड़े रहते हैं वो हीट को अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर लेते हैं। ब्लैक क्लोथ क्यों हम विंटर में पहनते हैं, क्योंकि अगर डार्क कपड़े हम ब्लैक को पहनेंगे तो हमें काफ़ी गर्माहट मिलेगी हमारी बॉडी को।
एक्सपांशन एंड कंडक्शन ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंस ड्यू टू हीट। अभी एक्सपांशन कंडक्शन क्या है? लेट्स ट्राई दिस apparatus. A metal ring, metal ball burner. Activity: take a metal ring and metal ball of such size that the ball passes through the ring. Heat the ball and check the whether it passes through the ring. Now let the ball cool down. Check whether it passes through the ring. आपने क्या किया? बिफोर आफ्टर आपने दो रिंग लिया, दो रिंग में आपने क्या किया? बॉल रखा और उसका क्या कर रहे हो? आपने उसे गर्माहट किया, एक बॉल को आपने गर्माहट दी, हीट अप्लाई की, तो उसमें उसका टेम्परेचर आपको मेज़र करना है और दूसरे बॉल को आपको ठंडा करने के लिए रखना है। फिर ठंडा हो जाएगा तो उसका टेम्परेचर आपको उसको मेजर करना होगा। द अबव एक्सपेरिमेंट टेल अस मीटर ऑन एक्सपांड ऑन हीटिंग, कॉन्टैक्ट ऑन कूलिंग, सॉलिड एक्सपांड ड्यू टू हीट, कम बैक टू द ओरिजिनल स्टेट इफ हीट इज रिमूव। हाउएवर दिस एक्सटेंड टू विच डिफरेंट सॉलिड एक्सपांड टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को गर्म करना चाहें तो आपको देखना है कितना उसे टाइम लगेगा, उसका टेम्परेचर कितना होगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम ठंडा करना चाहे तो वो टेम्परेचर भी आपको मेजर करना है। ब्रिज ऑफ रेन पावर, वाई देर इज़ अ गैप एट दिस पॉइंट ऑफ रेल्स एंड सीमेंट कॉन्क्रीट ब्रिज। अगर जैसे आप रेल्स और ब्रिजेस में इतना डिस्टेंस क्यों रहता है? क्यों? जैसे ब्रिजेस आपने देखे होंगे, रेलवे ट्रैक देखे होंगे, क्यों डिस्टेंस रहता है? ताकि हमारी जो हीट है अच्छी तरह से ट्रांसफ़र हो जाए। रेल एक्सपांशन एंड कंडक्शन ऑफ लिक्विड ड्यू टू हीट। अब यहाँ पे एक्सपांशन कंडक्शन ऑफ लिक्विड नज़र आ रहा है। अब 500 ml कॉनिकल फ्लास्क, 2 होल रबर कॉपर स्टॉपर, ग्लास ट्यूब, मेजरिंग रूलर, थर्मामीटर स्टैंड, वायर गॉज बर्नर एंड ग्राफ पेपर। आपको सब सारी चीज़ें लेनी है। थर्मामीटर, वाटर, कॉनिकल फ्लास्क, हॉलो स्टैंड। Fill the conical flask completely with water. Insert the glass tube and thermometer into the holes of the copper the conical flask. Heat the water and with the help of ruler record the water level in the glass tube after every 2 degrees rising temperature. Take about 10 reading. Observe what happens when heating is stopped. Draw a graph to show the change in water level as the temperature rises. अभी आपने क्या किया? आपने स्टैंड बंद किया और एक बीकर में पानी रखा, उसको आपने गर्म किया, तो आपको उसका टेम्परेचर मेजर करना है कि 2 डिग्री सेल्सियस कितना आपको रीडिंग लिखनी है। व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड इन द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल इंक्रीज इज ऑल्सो वॉल्यूम इंक्रीज, दिस कॉल्ड द एक्सपेंशन लिक्विड। व्हेन टेम्परेचर फॉल्स लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट। अगर जैसे जैसे टेम्परेचर उसका गिरता है तो लिक्विड क्या हो जाता है? कॉन्टैक्ट, ठंडा हो जाता है। यूज प्रवाइज मर्क्यूरी अल्कोहल यूज इन थर्मोमीटर। अभी मर्क्यूरी अल्कोहल क्यों इस्तेमाल हुआ थर्मोमीटर में? ताकि हम आसानी से टेम्परेचर को मेज़र कर लें। एक्सपांशन कंजक्शन ऑफ ग्लास ड्यू टू हीट apparatus, ग्लास बॉटल, बलून, हॉट वाटर। आपको क्या करना है? बॉटल लेना, बलून लेना, गर्म पानी लेना है। प्रोसीजर: फिक्स अ बलून ऑन द माउथ ऑफ अ ग्लास बॉटल, होल्ड दिस बॉटल इन हॉट वाटर वाइल पेपिंग द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इंक्रीज ऑन हीटिंग, दिस इज कॉल्ड एक्सपांशन ऑफ गैस। ऑन द अदर हैंड, ऑन द रिमूविंग हीट द वॉल्यूम ऑफ द गैस डिक्रीज, दिस इज कॉल्ड कंडक्शन ऑफ हीट। अब ये जैसे आपने क्या किया, आपने जैसे अगर आपने एक बलून फिक्स कर दिया है और उसको आपने क्या किया, मतलब आपने उसे गर्म पानी के बाहर उसे क्या किया? हैंग कर दिया, लटका दिया, तो आपको उसका टेम्परेचर देखना है कि उसका जो गर्माहट है किस तरह कम हो रही है। तो ये क्या है? कंडक्शन ऑफ गैस, किस तरह गैस पास हो रही है। ग्रेट साइंटिस्ट सर जेम्स दीवार वॉज अ स्कॉटिश साइंटिस्ट. He made the first thermos flask in 1882. That is why it's called Dewar flask. Even today, a Dewar flask is used for keeping a substance cold or hot. मतलब उन्होंने क्या सर्च किया कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को गर्म करें तो उसका टेम्परेचर हमें मेजर करना होगा। कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, चाहे वो बर्तन हो गए, कपड़े हो गए, सब्जी हो गई, पानी हो गया, मिल्क हो गया। You might have seen the thermos flask used for keeping tea, coffee, milk, etc. hot or शरबत cold for long time. What is the structure? How does it function? जैसे आपने देखा होगा थर्मो फ्लास्क, जैसे बहुत सारी शॉपों में चाय, कॉफ़ी, मिल्क के लिए हम थर्मल फ्लास्क इस्तेमाल करते ताकि उसमें चाय जो है गर्म रहे। जैसे शरबत हो गया, शरबत अगर हमें हॉट ऑब्जेक्ट को अगर हमें ठंडा करना है, शरबत हो गया है, तो उसके लिए हम बहुत सारे प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। दिस इज़ अ डबल वॉल फ्लास्क. It consists of two glasses tube, one inside the other with a gap between them sealed. The surface of both the tubes are made shiny by silver coating. The air between the two tips removed to create vacuum. There is a protective jar of metal and plastic outside the tube. For the protection of glass, pieces of sponge rubber are fixed between the outer jar and flask. जिस तरह आपने क्या किया, डबल वर्क फ्लास्क लगा दिया आपने, उसे अगर उसे बंद किया तो सब उसका टेम्परेचर नोट आउट करना है कि कितना टेम्परेचर है। Function of the thermos flask: when a hot substance placed in the thermos flask, the
हीट गोइंग आउट कैन रिफ्लेक्ट ड्यू टू द शाइनिंग सरफेस ऑफ द इनर ट्यूब। जैसे आपने आपने वो देखा होगा, थर्मस देखा होगा, उसमें चाय कॉफ़ी क्यों गर्म रहती है? क्योंकि उसके अंदर ऐसा सिस्टम बना रहता है कि वो हमेशा हमेशा हॉट रहता है। नीदर कंडक्शन और नॉर कंडक्शन हीट अकर बिकॉज ऑफ द वैक्यूम, मतलब वो पूरा क्लोज रहता है। ऐसा हीट इज़ नॉट ट्रांसफर टू द आउटर कूलर रीजन, इट रिटेन इनसाइड फॉर अ लॉन्ग टाइम। मतलब कि इसकी वजह से जो हीट है वो अंदर ही है, मतलब उसका जो वॉल्यूम है अंदर ही है, क्योंकि अगर वो बाहर उसको रखेंगे तो उसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। Still, a little heat is lost from around the lid and by the small amount of conduction through the glass. So, therefore, a lot substance does not remain as hot after 2 to 3 years. अगर आपने किसी भी चीज़, कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट हो सकता है, या पकोड़े हो सकते हैं, चाय हो गई, या कॉफ़ी हो गई, या सूप हो गया, नूडल हो गया, आपने उसे ठंडा करने के लिए अगर 10-15 मिनट के लिए रखा है तो कुछ देर के बाद वो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो उसका टेम्परेचर आपको नोट डाउन करोगे। एग्जाम्पल टी हो गया, मिल्क हो गया। फाइंड आउट व्हाट इज़ मीन बाय थर्मोवेयर। ये आपको पता लगाना, थर्मोवेयर क्या है आपको सर्च करके आपको नोटबुक में लिखना होगा, उसकी पिक्चर भी स्टिक करनी होगी। तो आई होप आज का जो लेसन है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।